मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपना आपा खो बैठी है और तीनों नगर निगम के चुनाव में पराजय साफ दिखने से बौखलाहट कांग्रेस में आई है और इसलिए नरेंद्र मोदी को लेकर अनर्गल बयान वो दे रही है। उनको जनता ये नहीं पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे अच्छे हैं या क्या काम कर रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि सीडब्ल्यूजी घोटाले का पैसा कहाँ है, जो बाकी घोटाले हुए उसका जवाब क्या है, लोकायुक्त को डस्टबिन में फेंक दिया आपने, उसका जवाब क्या है, और पूरी तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है और महिलाओं को आना जाना भी शाम के बाद सुरक्षित नहीं लगता, इसका क्या जवाब है। लोगों के ये सवाल है और अपने किए पर वो कुछ बोल नहीं रही है और अगर बेतुकी बातें कोई करेंगे तो उसका क्या जवाब होगा। और इसलिए जनता ही अब 15 तारीख को उनको करारा जवाब देगी लोकतंत्र के माध्यम से। I really don't understand. In a democratic country, there is always a space for dissent. And if somebody is not allowing any dissent in a democratic format, then this is a serious issue. Last week I was in Calcutta and I was in Press Club. And I started with my speech by saying that I am happy to be in Calcutta Club and hope that here there is no restriction for any newspaper to come in, at least in Calcutta Club, Press Club. What to read and what not to read is the reader's choice, cannot be the leader's choice. And that is why these types of antics, a fair caricature, which is not defamation, we must develop the ability to tolerate. And this type of vindictive attitude will definitely turn many who were supporting the government into non-supporting the government. So this is, in a democracy, this is not good, and there has to be a space for dissent. ये जो कोलकाता में कोई कार्टून करे उस पर पाबंदी, उसको गिरफ्तार, लाइब्रेरी में कौन से न्यूज़पेपर जाए उस पर भी प्रतिबंध, ये जो सारे काम हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र में मुखालफत करने की भी एक आजादी होती है लोकतांत्रिक तरीके से और उस सीमा में, लेकिन कोई कार्टून जो कार्टून है और वो कोई, मैंने देखा तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि उसमें बहुत बात है, तो इसलिए ऐसे पर भी कोई गिरफ्तारी वगैरह करेंगे तो ये ठीक नहीं है। पिछले सप्ताह, लास्ट वीक आई वॉज इन कलकत्ता, पिछले सप्ताह मैं कलकत्ता में था और प्रेस क्लब में था, तो मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रेस क्लब में कम से कम सभी समाचार पत्र आ सकते होंगे, क्योंकि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये पाठक का पसंद होती है, ये नेता की पसंदी से नहीं होता है। और इसलिए लोकतंत्र में एक विरोध करने का एक मूल अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक मर्यादा में। नहीं, मुझे पता नहीं, ये तो शैडो लड़ाई लगती है मुझे। इसमें तो जगह पर कुछ हो नहीं रहा है अलग, न मैंने पढ़ा है कि कोई वहां से पार्क हटाने की बात कर रहा है या क्या है।
लेकिन ये शैडो बॉक्सिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद वो राज जिस तरह से कर रहे हैं, तो जनता की तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ाई है, वो तो पूरी नहीं कर सकेंगे। और इसलिए अब ऐसे बीएसपी का विरोध, इसका विरोध, उसका विरोध ये अब शुरू करेंगे, तो उसको जैसे डेवलप होगा हम बताएंगे। आज तो कुछ है नहीं उसको। हाँ, कल बोल चुके। Detention of Shah Rukh Khan at New York Airport, New Haven Airport, is a very serious matter. We condemn this attitude and the action because it has happened again and again with the same actor. But this happened even with Abdul Kalam ji, ex-president, former president. And every time America only apologizes. I think government has to take up matter very seriously and convey in the strongest possible way that this won't be tolerated. Who? No, because this is true. It is not about Hindu or Muslim. It is about the decency. Yes, every country has a right to have the security checks and frisking, but there is always a genuine thing, and if there is some doubt, then you can, but it can't happen with one person consistently. So this is deplorable. I have not gone through that in the communication. This is, let government say whatever it wants to say on the floor of the house, then we will give our reaction. प्रकाश जी, निर्मल बाबा पे बोल दीजिए। निर्मल बाबा अपने आप को गॉडमैन कहते हैं और अभी हाल फिलहाल ही जो रिपोर्ट आई है कि उनके अकाउंट्स में 238 करोड़ रुपए से अधिक पैसा जमा हुआ है, अंधविश्वास को फैला रहे हैं, क्या रिएक्शन रहेगा? जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, हम तो अंधविश्वास में विश्वास रखते नहीं। सरबजीत को जिस तरह से चिश्ती को भारत के न्यायालय से राहत मिली, सब भारतीयों की उम्मीद है कि ऐसी राहत सरबजीत को मिलनी चाहिए। लेकिन बार बार ये कहने के बावजूद भी भारत के इतने प्रयासों के बाद हाफिज भी नहीं आते, देश को लौटाए नहीं जाते, यानी देश को हैंडओवर नहीं किया जाता जो 26/11 के गुनहगार है। लेकिन सरबजीत जैसे जो इतने साल जेल में सड़े हैं और मिस्टेकन आइडेंटिटी की केस है, उसके बारे में भी अगर भारत प्रिवेल नहीं कर सकता है तो एक अनफॉर्चुनेट बात है। जब व्यापार बढ़ रहे हैं, जो अच्छी चीज है, व्यापार बढ़ना एक अच्छी शुरुआत होती है, तो इसके साथ ऐसे भी कुछ भारत के लिए जो भावना के मुद्दे हैं, सरबजीत एक उसमें निश्चित मुद्दा है और सरकार को ये करके लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो सरकार का रवैया है, आपको लग रहा है फेडरल स्ट्रक्चर पर सरकार गंभीर है? प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को बैठक करने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। एनसीटीसी की अलग बैठक होगी, लेकिन संघ राज्य प्रणाली पर जिस तरह से इस यूपीए सरकार ने चोट पहुंचाई है, देर से सरकार जागी है और लगातार विरोध का सामना करने के बाद इन्होंने ये बैठक बुलाई है। अच्छा होता कि हर विषय पे जो राज्यों के अधिकार के विषय है, उसमें कुछ कानून बनाने के पहले ही
वो राज्यों को विश्वास में लेते। हमने ये भी देखा कपिल सिब्बल जी के मंत्रालय के उच्च शिक्षा के बारे में बहुत सारे बिल अभी इस सेशन में आने वाले हैं। उन सभी बिलों में भी यही बात है कि लगातार राज्यों के अधिकारों का हनन है और राज्यों से पूछा नहीं है। और इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री और बाकी अन्य मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के और बाकी लोगों ने जो आपत्तियां उठाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे इतने सारे कानून जो विधानसभा ने पास किए हैं, ऐसा कैसा लोकतंत्र होगा कि जिसमें विधानसभा ने बनाए और पास किए कानूनों को सालों से मान्यता नहीं मिलेगी? ये बहुत ही अन्याय है। और मुझे लगता है ये सब विषयों पर खुलकर चर्चा होगी और अगर सरकार समझने के मूड में है तो वो समझेगी और अपनी चाल सुधारेगी। We always believe that trade with neighbors and all countries is always the best way forward, because trading is what is the need of the hour of the consumers on both sides, and that is what will be traded, and that trade is a good thing. If, as far as Pakistan is concerned or as far as China is concerned, as China's telephonic equipment and hacking efforts and everything, seeing that we have taken enough security measures and allowing or not allowing on the basis of the merit of the case, the same shall apply for Pakistan also. We hope that, and government has to be definitely concerned about the threats and the open channels being used by some undeserved elements. Sir, the party leadership had in principle said to had promised Mr. Yediyurappa that he would retain the Minister of Country sometime, but the latest summons by the Lokaयुक्त, do you think that will... I hope you know more than me. Thank you. अरे एक पूछा नहीं, राहुल गांधी बोला ना मैं ब्राह्मण हूँ। अब ये भी हद हो गई कि राहुल गांधी अब खुद किस जात के है ये बताना शुरू किया कि मैं ब्राह्मण हूं। कांग्रेस का जनाधार समाप्त होते ही इतना धीरज खो चुके हैं कि चुनाव में उन्होंने मजहब के आधार पर आरक्षण का बात करके मजहबी राजनीति की और चुनाव के दरमियान सैम पिट्रोडा की भी जाति बताई। अब सैम पिट्रोडा अपने काम से मशहूर है और देश उनको चाहता है, अब उनकी जात बताने की क्या जरूरत थी? तो राजनीति के लिए अब राहुल जी सैम पिट्रोडा की भी जाति बताएंगे, बाकी लोगों की बताएंगे, अब खुद की बताए। लेकिन ऐसी जाति की राजनीति और ऐसे मजहब की राजनीति कभी लंबे समय में सफल नहीं होगी। ये भी सबक कांग्रेस आने वाले दिनों में लेगी।